अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को अपने बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, यदि स्टार्ट करा है तो सही दिशा में करा है या नहीं, और यदि करना है तो किस दिशा में करना, चाहे वो करियर हो इंडिविजुअल का या एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हो। ये कंफ्यूजन बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल पे ट्रबल्स क्रिएट करता है। आज हम इस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लोगों को एक कंफ्यूजन जो ये है कि हर बार ये प्रश्न है कि ये करियर अच्छा है या नहीं, मैं डॉक्टर बन जाऊं कि नहीं, इंजीनियर बन जाऊं कि नहीं, आईटी इंडस्ट्री का करियर कैसा है, ये वाले प्रश्न आपने पूछते हुए देखा होगा। सेम बिजनेस नेचर में प्रश्न पूछते हुए देखा होगा कि किस दिशा में अपने को बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये दोनों ही प्रश्न फंडामेंटल रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस भी बिजनेस या जिस भी करियर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए बहुत खराब साबित हुआ है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं बट उनके यहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, उनके पास पेशेंट्स ही नहीं है। वैसे ही आपने कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स को देखा होगा जो सिर्फ एमबीबीएस हैं बट उनके यहाँ पे भीड़ लगी है। वैसे ही आपने बिजनेस में देखा होगा कि कुछ बिजनेसेस बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ बिजनेसेस उतने ज्यादा सक्सेसफुल उसी इंडस्ट्री में नहीं हो पाते हैं। तो रीजन क्या है? यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझेंगे कि हर करियर और बिजनेस में पैसा तो बनता है, तभी वो बिजनेस है, तभी वो करियर है। अगर आप फंडामेंटल रीजन समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि वो जो व्यक्ति है जो उस काम को कर रहा है वो उस बिजनेस के बारे में उतना पैशनेट नहीं है, उतना इन्वॉल्व नहीं है अपने काम में, और उसकी वजह से वो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। वो घड़ी देख के काम करता है, वो सुबह टाइम पे आता है, शाम को टाइम पे चला जाता है। पेशेंट से यदि पैसा नहीं देंगे तो उतना इलाज नहीं होगा जितना उसको करना चाहिए। या बिजनेसेस में हमेशा सुनने में आता है कि सर इतना ही पैसा मिलता है तो इतने में इतने ही आउटपुट दे पाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। ये सारी जो समस्याएं हैं ये रिसोर्सेस से ज्यादा फाउंडर के या उस प्रोफेशनल के पेशनेटली इन्वॉल्व न होने की वजह से पैदा हुई समस्याएं हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये मत ध्यान दें कि किस बिजनेस में ज्यादा पैसा है, किस करियर में ज्यादा पैसा है। आप इस बात पे ध्यान दें कि किस करियर के बारे में आप ज्यादा पैशनेट हैं, आप ज्यादा क्रेजी हैं, आप ज्यादा एंजॉय करते हैं जिस चीज को। हार्डवर्क से करियर नहीं बनता, पैशन से करियर बनता है। आप यदि इफ यू डू नॉट लव दैट करियर तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि पैशन को पहचाने कैसे। तो जिस भी चीज को आप एंजॉय करते हैं उसी में करियर बनाने की कोशिश करें, भले ही उसमें खराब करियर बने। पर क्या होगा जब आप अगर एक सिर्फ मोची का करियर भी चुनते हैं तो थोड़े सालों में आपका पैशन आपको आपके शहर का सबसे बेहतरीन मोची बना देगा। एंड देन हो सकता है कि आप उसमें फ्यूचर में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो कोई करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, ये एक बात। दूसरी बात, जिस चीज को जब आप इंजॉय करने लगते हैं और पैशन में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि उसमें प्रॉफिट ढूंढें। आप ये सोचें कि मैं ऐसा क्या करूं मेरे करियर में जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं और जिससे मैं इमीडिएट अपनी सर्विसेज डिलीवर करके या ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन करके प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दूं। जैसे मुझे बहुत साल पहले समझ में आ गया था कि मैं पढ़ाना चाहता हूं। जब मैं पढ़ाना चाहता हूं और मैं पढ़ा के करियर बनाना चाहता हूं तो मेरे सामने ये सीधा सीधा जवाब था कि मैं जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं उसको पढ़ाना शुरू करूं। और मैंने 17 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू करा और तब से फिर पीछे नहीं देखना पड़ा। और बाद में जितने करियर सामने आए, जितने जगह पे मेरा करियर डेवलप होता दिखा, मुझे हमेशा समझ में आया कि मैं भले ही सीईओ हूं किसी कंपनी का, बट एज ए टीचर जब मैं बिहेव करता हूं तो मैं मेरे एम्प्लॉयज को एज ए स्टूडेंट मोटिवेट करता हूं और उनको वो रिसोर्सेज दे पाता हूं तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेम एज ए फाउंडर ऑफ अ कंपनी भी आज भी ये बात रिफ्लेक्ट होती है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बेसिक आइडिया क्या है, बिकॉज I want to teach, I want to share my knowledge with the people who can
be benefited with this knowledge and can uplift themselves. ये बेसिक थॉट है, ये थॉट ही टीचर का है। यदि आप टीचर का बेसिक मोटिवेशन देखेंगे तो वो है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप बिजनेस कोच भी हैं, आप एक लीडरशिप कोच भी हैं, तभी आप हैं तो टीचर ही। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात को रखने का जो क्लासरूम मैकेनिज्म है उसकी जगह आप टेक्नोलॉजी को रूट बना के काम कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग। तो दूसरी चीज, हर पेशेंट से प्रॉफिट निकालना सीखिए। कहीं ना कहीं से आपको दूसरे पी पे पहुंचना पड़ेगा। यदि आप पैशनेट हैं बट प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं तो महालक्ष्मी आपकी तरफ नहीं आएंगी। विद्या ददाति विनयम जब हम बोलते हैं तो विनम्रता देती है। विनयम ददाति पात्रताम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनाद धर्मस्ततः सुखम। कि विद्या जो आपके पेशन में है, जिसको आपको लव करते हैं, वो आपकी विद्या है, वो आपको ऑटोमेटिकली विनम्र बना देगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लोगों के साथ शेयर ज्यादा कर रहा हूं और मुझे शेयरिंग का मजा है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो साइकोलॉजिकली, या मैंने एक वीडियो बनाया है 16 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक किताब है उस पे, उसमें बेसिक इंप्रूवमेंट अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशंस का करना है जिससे यूनिवर्स आपकी तरफ हो, अट्रैक्ट हो, तो वो किया ही सिर्फ इस बात से जाता है कि आप अपनी गिफ्ट जो परमात्मा ने आपको दी है, आप गॉड गिफ्टेड हैं। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने भीखा का एक सूत्र लिया था और उसमें हमने बोला था, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, गिरह खोलन जानिए ताते भय कंगाल। तो जिनको वो गिरह खोलना नहीं आती है, अच्छा गिरह कैसे खोली जाती है कि आप अपने लव से करियर बनाएं, हार्डवर्क से नहीं। दूसरी बात, जब आप लव से करियर बनाएं तो उसमें पैसा बनाना, प्रॉफिट्स बनाना वो शुरू करें। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आप थोड़े दिन बाद एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाएंगे। आप अपने करियर में एक मिडिल लेवल तक ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो सपोर्ट तब मिलेगा जब लोगों को आपके काम में आपका एंजॉयमेंट, आपके पैसे से बियॉन्ड एक चीज दिखे, और वो होती है पर्पस, कि किस कारण से आप ये कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि परमात्मा ने जो मेरे को गिफ्ट दी है, जिससे मैं गॉड गिफ्टेड हूं, वो मैं दुनिया के साथ शेयर करूं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करूं। हो सकता है आप एक सिंगर हो तो अच्छा गाना शुरू कीजिए, पर गाने में यदि आप पर्पस जोड़ दें कि मैं इसलिए गा रहा हूं, सिर्फ आपका मैं पैसा लेने के लिए गा रहा हूं, अगर ये है तो गड़बड़ है। बट अगर आप पर्पस जोड़ देते हैं कि मैं इसलिए गा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशी आए, तो आप लता मंगेशकर हो जाते हैं, तो आप मोहम्मद रफी हो जाते हैं। तब आपके गाने में वो खनक आ जाती है कि दुनिया आपके गाने सुनने को बेताब हो जाए। तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पैशन, दूसरा प्रॉफिट्स और तीसरा पर्पस। जब पर्पस जुड़ेगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो आप कंपनी तो खड़ी कर लेंगे, बिजनेसेस तो खड़े कर लेंगे, करियर तो बना लेंगे, बट बड़ा कभी भी नहीं हो पाए। बड़ा होना है तो लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें, समष्टि की बेहतरी के लिए काम करें। समष्टि आपकी तरफ एक खुद ब खुद आकर्षित होने लगेगी, आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे। और वो जो बिजनेस ऐसे खड़े होते हैं वो बिजनेस होते हैं जो सैकड़ों सालों तक चलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप अपना बिजनेस खड़ा करो, क्योंकि आपके पैसे की जरूरत तो आपके प्रोफेशन लेवल की सक्सेस पे ही खत्म हो जाती है, उसके बाद तो 100 साल के लिए बिजनेस खड़ा करो। जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल वैल्यू क्रिएशन के लिए बिजनेस खड़ा होता है। जब आप वैल्यू क्रिएशन करने लगते हैं तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का और आपकी कंपनी का और आपके इंडिविजुअल्स का बढ़ जाता है। अब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, और वो ये है कि अभी मेरा जिंदगी का ये हिस्सा जहां एक टीचर के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूं चीजें, वो मुझे बिठाए हुए है एक लाइफ, एक लीडरशिप, एक बिजनेस कोच के फॉर्मेट में। तो मुझे जो सारी चीजें आगे से शेयर करनी है, जो कि बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपके अंदर बहुत, आपके बिजनेसेस में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो। तो आगे से हमारे सारे वीडियो लीडरशिप और
बिजनेस कोचिंग पे ज्यादा होंगे, लाइफ कोचिंग पे कम। थ्योरीज जितनी मुझे देनी थी आज इस 3P की थ्योरी के बाद, 3Ps के बाद मेरी तरफ से थ्योरी मोटा मोटा पूरी हुई। इसके बाद भी थ्योरीज आती रहेंगी, बट वो बहुत प्रेग्मेटिक एस्पेक्ट से हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज से जितने आप मेरे वीडियो देखेंगे वो आपको लीडरशिप और बिजनेस कोचिंग पे ज्यादा, लाइफ स्किल्स पे कम मिलेंगे। यदि आपके प्रश्न लाइफ स्किल से रिलेटेड कुछ हों या आप लाइफ कोचिंग के बारे में कुछ समझना या बात करना चाहते हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं, हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। बट आज से फोकस बिजनेस की तरफ ज्यादा, सीधे सीधे प्रेग्मेटिक एस्पेक्ट्स पे ज्यादा और थ्योरीज पे कम रहेगा। इसमें हम बहुत सारे गेस्ट को बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मैं आपको मेरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिलवाऊंगा, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे कोचिंग नहीं ली, कंसल्टिंग ली, उनसे मिलवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे ना मेरे कोचिंग के रिलेशन है ना कंसल्टिंग के, बट वो आपके लिए वैल्यू एडिशन करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में बढ़ते रहिए कि आप अपने करियर और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज चल रही है और वो फ्रेम बाय फ्रेम चल रही है, इसलिए सारे वीडियोस को देखें। अगर आप एक धर्मस्थ संस्था खड़ी करना चाहते हैं, एक धर्म प्राण संस्था खड़ी करना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो आपकी कई जनरेशंस तक चले, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो लाखों लोगों की वो लाइफ में वैल्यू एडिशन करें, तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक होकर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए नहीं हैं। हमारा फोकस ही उन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है जो धर्म प्राण संस्थाएं खड़ी कर सके, उन लीडर्स को डेवलप करना है जो धर्म प्राण संस्थाओं को लीड कर सके, उन प्रोफेशनल्स को डेवलप करना है जो धर्म प्राणित होकर अपने सेवाएं समाज को और विश्व को दे सके। धन्यवाद। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। साइनिंग ऑफ, विकास सिंह।